नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। नजर डाल लेते हैं आज की खबरों पर। सारंगढ़ के सामान्य वन विभाग के रेस्ट हाउस में आज इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के लिए सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारंगढ़ क्षेत्र के सभी पत्रकार शामिल हुए और पत्रकारों को साल, श्रीफल व कलम देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सारंगढ़ में इस तरह का आयोजन यह पहली बार किया गया है, जिसका आयोजन राजेश विनोद भारद्वाज ब्रदर्स द्वारा किया गया। सारंगढ़ के सामान्य वन विभाग के विश्राम गृह में आज पत्रकार सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन युवा नेता राजेश विनोद भारद्वाज द्वारा किया गया, जिसमें सारंगढ़ क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु शामिल हुए। वहीं राजेश विनोद द्वारा सभी पत्रकारों का साल, श्रीफल व कलम भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं एशियन 24 न्यूज के संपादक किशोर मनहर ने सबसे पहले तो पत्रकार सम्मान समारोह के लिए आयोजक राजेश विनोद भारद्वाज को बधाई दी और कहा कि इस तरह का आयोजन सारंगढ़ में पहली बार हुआ है। इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ता बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक पत्रकार दिन भर अपने परिवार को छोड़कर खबरों के पीछे भागता रहता है, लोगों की हर समस्या और परेशानियों को अपने कलम के द्वारा दुनिया के सामने लाता है। एक पत्रकार कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता है, उसके दिमाग में सिर्फ दूसरे के परेशानियों को अपने कलम के माध्यम से निदान करने के बारे में सोचता रहता है। न ही पत्रकारों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, न ही उनके भविष्य के बारे में कोई सोचा जाता है। फिर भी एक पत्रकार दूसरों के लिए जीता है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा व जीवन भत्ता के बारे में भी सोचना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं और वो लगातार अपनी कलम के माध्यम से लोगों के परेशानियों और समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, लेकिन पत्रकार के बारे में कोई नहीं सोचता। उन्होंने आगे कहा कि अन्य जिलों और तहसील क्षेत्रों में पत्रकार समारोह का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन सारंगढ़ में कभी भी किसी के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन नहीं किया गया। जो पत्रकार हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, उनके बारे में हमें भी सोचना चाहिए। इसलिए उनके द्वारा पत्रकारों के सम्मान समारोह का एक छोटा सा आयोजन किया गया, जिसमें सारंगढ़ क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया के पत्रकार शामिल हुए। 3-4 प्रकार का संगठन जैसा गोल्डी ने बताया, लेकिन जब भी मुश्किल परिस्थिति आती है तो सभी पत्रकार एक साथ खड़े होते हैं। मैं इसमें अपना विचार इस संबंध में देना चाहूंगा कि प्रकाशित समाचारों पर कार्यवाही, ये बहुत से पत्रकारों की शिकायत होती है कि हमारे प्रकाशित या दिखाए गए टीवी पर समाचारों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती। तो पहले मेरा कहना यह है कि आप उस समाचार के संबंध में पूरी तरह से जानकारी लेके उसे मौलिकता के साथ। कभी कभी हमारे पत्रकार भाइयों के बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो परेशानी में, मुसीबत में फंस जाते हैं, तब हमें याद आता है कि अगर हम सब एक रहते तो उसकी सहायता कर सकते। बीच में ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ, हमने एक होकर प्रयास किया, कोशिश की और हम सफल भी हुए। तो मैं चाहता हूं कि हम पत्रकार बंधु ज्यादा से ज्यादा एकता की ओर ध्यान दें और एक संगठन के नीचे आने का प्रयास करें और संगठित हो, ताकि हमें कहीं भी किसी भी परिस्थिति से लड़ने में मजबूती प्राप्त हो और संगठन से ही मजबूती प्राप्त होगी। कार्यक्रम आयोजित किया, हम पत्रकारों को, कलमवीरों को एक मंच पर बैठाया और जो विचार गोष्ठी का उनकी मंशा है कि आज के इस दौर में पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। पुराने समय में हमारे जो वरिष्ठ पत्रकारों ने जो कर्म किए हैं, उनसे हमें कैसी सीख लेनी चाहिए, इन सब को लेकर जो आयोजित यह कार्यक्रम है सम्मान समारोह का, मैं उनके लिए उन्हें फिर से एक बार बधाई दूंगा। नहीं करें तो मैं पोस्ट कार्ड ले 4 आना के और मैं लिखे समस्या ले स्कूल के कि कक्षा 9वीं में दरी नहीं है, और वो है 26 3 दिन बाद चिट्ठी पहुंची रायगढ़ 3 दिन और चौथा दिन 26 की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दरी की कमी। आज जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या लगा, किस तरीके से था कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम था, क्योंकि कोई भी पत्रकार है, किसी का समाज में जाता है या समाज सेवा का समाचार लगाए, एक दिन दुखी लोगों का समाचार लगाता ही है।
लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता। जो आज सम्मान पत्रकारों को मिला है ये बहुत प्रशंसनीय है। सारंगढ़ में पहली बार हुआ भैया, क्या होना चाहिए, इस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए? हाँ, इस तरफ के कार्यक्रम होने से पत्रकारों का हौसला अफजाई होता है, होना ही चाहिए ऐसे कार्यक्रम। भैया आज जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या चीज़ को लेकर रखा गया था, किस तरीके से सम्मान समारोह हुआ यहाँ पर? देखिए, सम्मान समारोह एक सारंगढ़ में पहली बार आयोजन किया गया है राजेश विनोद ब्रदर्स के द्वारा, और बहुत अच्छा ही पहल है, क्योंकि आज तक पत्रकारों को बाकियों के सम्मान के कवरेज करते देखे होंगे, लेकिन पत्रकारों का सम्मान आज तक कहीं नहीं देखते हैं हम लोगों, बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है। और सारंगढ़ में पहली बार ये आयोजन किया गया, बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा व्यवस्था रहा, और काफ़ी लोग भी आए थे। सारंगढ़ के आसपास के सभी क्षेत्र के पत्रकार आए हुए थे। पत्रकार लगातार 12-12 घंटे तक, 24-24 घंटे तक दूसरों की खबर को प्रकाशित करते, कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। आज उनको सम्मान मिल रहा है, क्या इस तरीके का सम्मान आगामी में मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए, हाँ, पत्रकार एक ऐसे होते हैं 24 घंटा अपना दायित्व निभाते रहते हैं, घर परिवार को छोड़ के रोज़ नए दुश्मन और दोस्त बनाते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो आस्तिकता दिखते हैं तो लोग उनको दुश्मन मानते हैं। इस दरमियान में इस तरह से आयोजन करना बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें कम से कम एक दूसरे का भाईचारा और मेल मिलाप बनता है। आज कार्यक्रम रखा गया, क्या चीज़ को लेकर रखा गया? ये पत्रकार सम्मान समारोह था, और पहली बार ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को एक साथ किसी मंच में सम्मान दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं भैया इस तरीके के सम्मान को आप, क्योंकि आप एक पत्रकार, लंबे समय से अभी पत्रकारिता में जुड़े हैं, बहुत कम समय पत्रकार अपने परिवार को दे पाते हैं, उनकी समस्या को सुन पाते हैं, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की समस्या पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की समस्या को प्रकाशित करते हैं, लेकिन पत्रकार अपनी समस्या पर कम ध्यान देता है। आजकल की पत्रकारिता आप जैसा जानते हैं कि व्यावसायिक रूप अपना लिया है, और तहसील एवं ग्रामीण स्तर में पत्रकारिता करना आज बहुत कठिन है, और ऐसे समय में ऐसे कार्यक्रम पत्रकार को नया उत्साह, नई एनर्जी देते हैं, इसलिए ऐसा सम्मान समारोह बीच बीच में होना चाहिए। क्या चाहेंगे, किस तरीके से और होना चाहिए आगामी में ऐसा पत्रकार समारोह, जिससे हौसला बढ़े पत्रकारों का? पत्रकारों का सम्मान तो होना ही चाहिए, और साथ ही सुरक्षा की भी व्यवस्था शासन करे, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून की बात चल रही है, तो हमें अपेक्षा है कि पत्रकार को सम्मान के साथ ही साथ एक निश्चित रोजगार का साधन या कुछ पेंशन जैसी योजना शासन लागू करे, जिससे पत्रकार कम से कम अपने परिवार के रहन सहन, जीविकोपार्जन के प्रति आश्वस्त हो सके। आज आपने पत्रकार सम्मान समारोह रखा था, क्या सोच के रखा था और क्या आपके मन में चल रही है? देखिए, ये पत्रकार सम्मान समारोह जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संयोग से बनता है, तो मेरा एक सोच था, हमारे दोनों भाइयों का सोच था कि ये पत्रकार सम्मान समारोह हमारे सारंगढ़ में और एक विचार संगोष्ठी के रूप में रखने का मन में था बहुत दिनों से, जो आज सफल हुआ आप लोगों के मार्गदर्शन में, और आप लोग पधारे, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यह कार्यक्रम एक मंच में सभी पत्रकारों को, चाहे किसी भी प्रकार के हमारे फील्ड से, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और सबके अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग, जैसे देशबंधु है, नवभारत है, आपके ACN है, IBC है, और दैनिक भास्कर है, मतलब सबका अलग अलग एक ये है फील्ड है, अलग अलग पत्र है, उसके माध्यम से सब एक नहीं हो पाते हैं मेरे ख्याल से। तो उसको छोटा समय एक पहल करना चाहिए, एक छोटी सी सोच कि हम इस कार्यक्रम के तहत हमारे सारंगढ़ के आसपास के जितने भी हमारे पत्रकार हैं उन लोगों को एक मंच में लाने का काम, और छोटा सा एक सम्मान समारोह का यह सोच हमारा आगे भी चलता रहेगा। और आप लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। कैसा है आपके मन में, क्योंकि सारंगढ़ में इससे पहले कभी पत्रकार सम्मान समारोह की बात कहीं देखी नहीं गई, ना जानी सुनी नहीं गई है, तो कैसा है आपके मन में ये सब चीज़, ये कहीं देखे थे, ये सुने थे? देखिए, अब मैं सुना था कि पत्रकारों का सम्मान होता है, लेकिन हमारे इस सारंगढ़ अंचल में पत्रकारों का सम्मान नहीं हुआ है।
ये मेरा व्यक्तिगत, हमारे दोनों भाइयों का व्यक्तिगत ये था, प्रयास था कि हम पत्रकारों का सम्मान करें, क्योंकि आप दोनों फील्ड से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से आते हैं, और आप लोग बहुत 24 घंटा मेहनत करते हैं, और आप लोग को सुरक्षा की दृष्टि से भी, और कहना चाहिए आप लोग को आर्थिक रूप से भी मदद मिलनी चाहिए हमारी सरकार की ओर से। तो ये प्रयास है कि आप एकजुट हों, और भारत के आप लोग चौथे स्तंभ हैं, तो एक कार्यक्रम ऐसा सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए ताकि आप लोग की एकता बनी रहे, और हम सामाजिक तौर पर आप लोग हमारे मदद करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।